स्टार्ट करते हैं कि जितने भी मतलब हमारे यहाँ भाई बहन जितने भी यार दोस्त फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सबने कोरोना पैंडेमिक को सफ़र किया है। तो अगर इस कोरोना पैंडेमिक में अगर आप सेफ है, आपकी फैमिली सेफ है, तो आप वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमियों में आते हो आज के टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इस कोरोना महामारी ने तो मतलब इतना कर दिया कि अच्छे से अच्छे घर उजड़ गए। पैसों को साइड में रखो, अगर आप सेफ है, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स सब सेफ है, तो आप वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो आज के टाइम में। ठीक, तो थोड़े स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गौरव देशवाल है। मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूँ, प्रोफेशनल टीचर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मुझे जहाँ भी बोलने का मौका मिलता है, तो मैं चाहे वो किसी शायर का शो है या वो किसी न्यूज़ का शो है, तो मेरे को इन्विटेशन मिलते रहते हैं, तो मैं वहाँ बोलने चला जाता हूँ धीरे धीरे। तो थोड़ा सा आज मैं सक्सेस पे बोलना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड है, पहले तो सर वेरी थैंकफुल टू यू, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्योंकि आज का जो समाज है, हम भले ही कितने मॉडर्न हो जाए, आज का जो समाज है फिर भी पुरानी बातों पे चलता है कि लड़की को पैदा कर दिया, पढ़ा दिया, शादी कर दी, दैट्स ऑल। समाज क्या बोलेगा? लेकिन अगर आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका मेन मोटिव है, तो शायर बनना है या उसको सिंगिंग में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो अगर एज ए पेरेंट्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, सर यू आर द यूनिक पर्सन। थैंक यू, गुड, कीप इट अप। क्योंकि ऐसे बहुत बार बहुत कम होता है कि कोई भी किसी भी अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको सोशल प्रेशर की वजह से दबा दिया जाता है कि बेटा आपको तो पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, लगेगी जब ठीक, नहीं लगेगी जब ठीक, तेरे को तो दूसरे घर जाना है। हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हमारी थी हमने कर दी, अब वो आगे वाले जाने। तो इसलिए आपका जो टैलेंट है, जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप उसमें अपना दिमाग लगाइए। कोई भी फील्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है जो सिंगिंग में परफेक्ट है वो सिंगिंग में जाए, डांसिंग में परफेक्ट है डांसिंग में जाए, एक्टिंग में परफेक्ट है एक्टिंग में जाए। कोई भी एक दूसरे का टैलेंट नहीं चुरा सकता। मैंने जब पहला टीपीएस का जो मैंने शो किया था, तो मैं सूरज के साथ आया था आके, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे तो सब शायर आते हैं, मुझे परफॉर्म करने का शौक है पहले ही। तो मुझे लगा कि भाई मैं भी शायरी करनी सीखूं। 1 महीना लग गया, 2 लग गए, 3 लगे, शायरी नहीं आई मेरे को कभी। मैंने कोशिश भी करी लेकिन हो ही नहीं सकता। जो शायर है वो शायरी कर सकता है, जो स्पीकर है वो हम अपने एक यूनिक टैलेंट है, आप उस पर फोकस करो। और बाकी अगर सक्सेस की बात करते हैं, अगर हम आधे को तो यही नहीं पता कि हम किस वे में अपनी लाइफ जी रहे हैं, सुबह कुछ, शाम को कुछ, अगले दिन कुछ। सक्सेस क्या है? सक्सेस एक वर्ड है। जैसे सक्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो सक्सेस तो एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन आज तक बनी ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन आज तक बनी ही नहीं है। ये तो प्रोफेशन के हिसाब से चेंज होता है। अगर इनका प्रोग्राम है, अक्की सर का प्रोग्राम, अगर ये बिल्कुल अच्छा हो गया, हिट हो गया, तो इसमें इनकी सक्सेस है। अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी है, अगर कोई स्टूडेंट है क्लास टॉप करता है, तो उसके लिए वो सक्सेस है। अगर आप शायर है और अपने आप को नेशनल लेवल परफॉर्म करते हो, तो वो आपकी सक्सेस है। तो सक्सेस तो जो एक वर्ड है वो तो चेंज होता रहता है प्रोफेशन के हिसाब से। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कैसे करो, कुछ भी करो, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए पागल होना पड़ता है। हमारे देश में करीबन 150 करोड़ के आसपास या उसके आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है। इतनी भीड़ है, किसी को कोई नहीं जानता। अगर यू हैव टू बी द पर्सनैलिटी, तो यू हैव टू बी द यूनिक वन। कुछ अलग हटके सोचना ही पड़ेगा, समाज में नहीं घुसना है। जिन्होंने भी इतिहास रचे हैं वो पागल हुए हैं पहले, उनकी मजाक बनी है समाज में, उनके बारे में बुरा भला कहा गया है, चाहे वो क्लासरूम की बात हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे जो आज का यूथ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा। वो उसका इस पर ध्यान है कि मेरे बारे में दूसरा क्या बोल रहा है। अपना काम छोड़ के उसको ठीक करने में लगा हुआ है। यार तूने मेरे बारे में वहाँ क्या बोला। ठीक, कहीं भी किसी भी मतलब आप फील्ड में जाते हैं, तो सिर्फ 24 घंटे आप अपने लिए दो। कौन क्या बोल रहा है, लेट हिम स्पीक। कौन आपके बारे में क्या कमेंट पास कर रहा है, लेट हिम स्पीक। 24 घंटे आप अपने आप को दो। अगर लगातार 21 साइकोलॉजी क्या बोलती है, अगर लगातार 21 दिन
21 दिन या लगातार 21 महीने आप पूरा अपने आप को डिवोट करते हो, आइडेंटिफिकेशन तो यार खुद ही बन जाएगी। अपने नाम के पीछे भागो, दूसरों के हिसाब से मत चलो। अगर आपका खुद का अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग बाग आपके सिग्नेचर ले, ऐसा नहीं कि आप दूसरे पीछे भाग रहे हैं यार। प्रोफेशन कोई भी हो, अगर आप शायर है तो आपकी फील्ड में भी मनोहर राणा जी है, एक से एक बड़ा बड़ा शायर है आपकी फील्ड में भी, तो व्हाट आर यू उनका वेट करते हैं एक बार मेरी मुलाकात हो जाए यार, मैं उनसे मतलब खुद की पहचान खुद बनो, अपने आप को इस लेवल का बनाओ तो कि वो खुद ही आपको याद करे ना। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट डिवोट करना पड़ेगा अपने आप को। जितने भी आसपास के एटमॉस्फेयर है, जितने भी नॉनसेंस पार्टिकल है, उनको भूल जाओ। दो तरह के सुख होते हैं। हम आज के टाइम में आंतरिक सुख के नहीं, हम भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। आज के टाइम में इंटरनली जो मेरी आवाज है, जो मुझे लाइफ में करना है, उस तरफ कोई भाग ही नहीं रहा। बस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे बारे में बस बाहर बढ़ाई हो, मेरे बारे में मेरे घर में बढ़ाई हो, बस इस बात पे ध्यान है। तो हम दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, खुद को कोई खुश नहीं करता। एम राइट? इसमें कोई भी हो, अगर आप खुद को इंप्रेस कर लोगे, कभी भी हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम किसी दूसरे पे कोई इंप्रेशन डालें कि भाई मैं यहाँ से बोल के जाऊँ और बाहर जाते ही बोले यार ये तो बहुत अच्छा स्पीकर था, ये तो बहुत अच्छी शायर थी। कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ ध्यान आप अपने आप पे दो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट साइन। एक बार सुकरात को आप जानते हो? सुकरात सुना है? सुकरात के बारे में आपने पढ़ी होगी। तो उसके पास एक लड़का जाके बोला कि मुझे बताओ सक्सेस क्या है। तो वो बोला ठीक है भाई तू मेरे साथ चल, नदी में चल। तो वो जैसे ही नदी में गया तो सुकरात ने उसको डुबो दिया, बिल्कुल नदी में। ताकत ज़्यादा थी, उसको तैरना आता नहीं था, उसको डुबा दिया और तब तक डुबा के रखा जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। डुबा के रखा, उसको सांस ही नहीं आया, फिर डुबा दिया, फिर सांस नहीं आया। तो फिर जब उसको बाहर निकाला तो सुकरात बोलता है कि हाँ भाई तुझे क्या लगा जब तू पानी में डूब रहा था, तेरे को किस चीज़ की चाह थी? वो बोला सुकरात सर मेरे को सिर्फ एक सांस की चाह थी, अगर मेरे को सांस मिल जाता तो मैं बच जाता, वही सक्सेस है। भाई दुख को अपनाओ, सुख को नहीं अपनाना है। दुख को अपनाओ, सुख ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, सिर्फ लगे रहो, अपना टाइम सिर्फ अपने को दो। चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कुछ भी प्लेटफॉर्म हो। जितने भी आजकल सोशल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वीडियोस डल रही है, या उसके फायदा है मैं मानता हूँ, व्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है। एक कहावत है ना कि महल से अच्छा है झोपड़ी अपनी हो तो वो बढ़िया है। अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाओ, और वो बिना मेहनत के नहीं बनेगी। आपको इस रूम से बाहर जाओगे, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। कोई का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके रिलेटिव्स तो जानते होंगे, लेकिन ऐसा क्या है आपके चेहरे में, ऐसा क्या है? एक फेस वैल्यू बहुत जरूरी है लाइफ में। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एजुकेशन की लाइन में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स की लाइन में हो, फेस वैल्यू ही मैटर करती है, वरना आना जाना तो दुनिया से लग रहा है। कुछ ही ऐसे सेलिब्रिटी क्यों बनते हैं, कभी किसी जो बड़े आदमी महान बनते हैं, कभी उनकी आप जो पुराने की हिस्ट्री है वो उठा के देखना। बिना दुख के सुख नहीं मिलता। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और सिर्फ अपने आप पे मेहनत करो। जहां भी शो होते हैं करो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है, आपको शर्माना नहीं चाहिए। एक इमेज, एक फेक वर्ड है ना कि इमेज, यार मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। इमेज है कहाँ जो खराब हो गई? बताओ कहाँ है इमेज? इमेज खराब होगी शाहरुख खान की होगी भाई इमेज खराब, वो आपस में एक पर्सनैलिटी है। तो सिर्फ बेझिझक होके अपने लक्ष्य पे ध्यान दो बस। मेरे पास टाइम कम है।